जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। आज 15 जनवरी को सुबह सुबह जानेंगे हरियाणा की मुख्य फटाफट बड़ी खबरें। यदि आप रोजाना हरियाणा की मुख्य मुख्य खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के साउथ और साउथ ईस्ट के 8 जिलों में 15 जनवरी आज को रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट घोषित किया है। इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात, रोहतक, सिरसा, हिसार और जींद जिले शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में शीतलहर, घना कोहरा और पाले की चेतावनी दी गई है। यह भी संभावना जताई गई है कि रात में यहां का न्यूनतम पारा 1 डिग्री से भी कम जा सकता है। 9 जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जिनमें घना कोहरे के साथ ही शीतलहर की संभावनाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद शामिल है। पंचकुला, यमुनानगर, पलवल, भिवानी और चरखी दादरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बूंदाबांदी के भी आसार बताए गए हैं। हरियाणा में 3 शहरों में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस ये चुनाव पार्टी के सिंबल हाथ के निशान पर लड़ेगी। इस बड़े ऐलान के बाद ही राज्य के मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑब्जर्वर्स की तैनाती कर दी गई है। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल को मानेसर के लिए चीफ ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उनके साथ 4 और वरिष्ठ नेताओं को बतौर ऑब्जर्वर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। इग्नू यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी डॉक्टर धर्मपाल के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि कॉलेज में रेगुलर डिग्री करने के साथ साथ इग्नू से विभिन्न तरह के कौशल आधारित डिप्लोमा पाठ्यक्रम या कोई भी डिग्री कर सकते हैं। जनवरी 2023 सेशन के लिए इग्नू SC/ST विद्यार्थियों के लिए BA, BCom और BSc में निःशुल्क दाखिले की सुविधा प्रदान करता है। उन्हें केवल रजिस्ट्रेशन फीस का ही भुगतान करना पड़ेगा। SC/ST विद्यार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपना जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। निःशुल्क आप पढ़ाई कर सकते हैं। हरियाणा में कैंप लगने शुरू हो गए हैं। परिवार पहचान पत्र डाटा को अपडेट करने के लिए आपके जिले, खंड और गांव स्तर पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप, ताकि अपना परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को आप अपडेट कर सकें और आप योजनाओं से वंचित न हो। तो इसके लिए सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। आप अपनी आय के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वो भी 31 जनवरी से पहले पहले आपकी अपडेट कर दी जाएगी सरकार द्वारा। हरियाणा में सरपंचों का ई टेंडरिंग पर विरोध जारी है। सरपंचों का कहना है कि इसके तहत 2 लाख रुपए से अधिक के काम नहीं करवा पाएंगे सरपंच और गांव में विकास का कार्य रुक जाएगा और गांव में विकास नहीं होगा। सरकार की ये नीति, ये फैसला सरपंचों को खत्म कर देगा। फिर सरपंचों की क्या जरूरत है, ये गांव में सरपंचों का कहना है। लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम था करनाल में, वहां पर भी सरपंच नहीं गए और कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। जिन अनुसूचित जाति के किसानों ने 10 जनवरी 2023 तक ट्रैक्टर पर अनुदान राशि के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए बड़ी अपडेट है। कल 16 जनवरी 2023 से 20 जनवरी तक विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करवानी होगी। उसके लिए आपको 10,000 रुपये जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसमें आपको जो सब्सिडी या अनुदान मिलेगा ट्रैक्टर पर, वो आपको 40 से 50% सब्सिडी या 3 लाख रुपए तक जो भी ज़्यादा है वो आपको दिया जाएगा।
हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी अपडेट है कि किसान आज 15 जनवरी तक मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। आज आखिरी दिन है। यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है अपनी फसलों के लिए, क्योंकि फसलों को मंडियों में बेचने के लिए आपको या हरियाणा की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए यदि आप किसान हैं तो मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आपको अपनी फसल की जानकारी देनी होगी। और ये आज 15 जनवरी तक आप फसल.haryana.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, यानी पंजीकरण कर सकते हैं खुद अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से घर बैठे। हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के आधार पर 42,000 से अधिक पद भरने से पहले ग्रुप सी के सेवा नियम बदले जाएंगे। इस श्रेणी के काफी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं होने के कारण नियमों में बदलाव जरूरी हो गया है। मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल 1 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं और 10वीं करने पर अपनी मोहर लगा चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। प्रदेश सरकार के 90 विभागों और 93 निगम बोर्डों में होने वाले ग्रुप सी की भर्तियों के लिए शुरुआती स्तर पर 453 श्रेणी तय की गई हैं। अलग अलग विभागों में सब इंस्पेक्टर, जेई, सहायक मैनेजर, सब फायर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, नगर पालिका सचिव, पटवारी और 7600 टीजीटी, 6000 पुलिस कर्मियों के अलावा कलरक इत्यादि के पदों को भी भरा जाना है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री के आदेश पर सभी स्कूलों में लगाएंगे डेस्क, नीचे नहीं बैठेगा कोई बच्चा। 31 जनवरी तक सभी स्कूलों में आएंगे डेस्क, सभी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे स्कूल। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा ये ऐलान किया गया है, ये आदेश जारी किया गया है कि 31 जनवरी से पहले हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में जो डेस्क हैं यदि नहीं है तो उनको लगा दिया जाएगा। नए आदेश के अनुसार बच्चे नीचे नहीं बैठेंगे। परीक्षा से पहले बदला हिंदी के प्रश्न पत्र का प्रारूप। बोर्ड ने छपवाई नैतिक शिक्षा की किताबें निःशुल्क होंगी उपलब्ध। अभी तक जिलों में भी नहीं पहुंची हैं, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने बोर्ड परीक्षा से 1 माह पहले हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है। परीक्षा में अब तक 10 अंक के नैतिक शिक्षा के भी सवाल आएंगे। इसके लिए बोर्ड की ओर से विशेष रूप से नैतिक शिक्षा विषय की किताबों की छपवाई की गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाएगी ये किताबें। बता दें कि 27 फरवरी के आसपास आपके जो बोर्ड की क्लासेस के एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे और लगभग 1-1.25 महीना पहले ही बोर्ड ने नैतिक शिक्षा की किताबें छपवाई हैं और ये प्रश्न पत्र का प्रारूप चेंज किया है। तो परीक्षा में बदला गया है हिंदी के प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब 10 अंक के नैतिक शिक्षा के भी सवाल आएंगे एग्जाम में। हरियाणा में आपके भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। यदि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सरकार की चिराग योजना के तहत यदि आप आवेदन करते हैं तो आपके भी बच्चे निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। निदेशालय के पत्र के मुताबिक चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बच्चे दाखिले को लेकर 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। वे उसी खंड यानी ब्लॉक में आवेदन कर सकेंगे जहां पहले पढ़ रहे हैं। विभाग के मुताबिक जिस कक्षा में सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं उस स्थिति में दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से 1 से 5 अप्रैल तक निकाले जाएंगे। संबंधित अभिभावक को लॉटरी निकालने की सूचना समय पर दी जाएगी और उनकी उपस्थिति में ही निकाली जाएगी लॉटरी। और 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो दाखिले की प्रक्रिया है वो भी संपन्न कर ली जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला में लगाए जनता दरबार में फिर एक्शन मोड में नजर आए। कैथल के पुंडरी थाने में कबूतरबाजी के फरार चल रहे आरोपी को थाने में ही 2 मुलाजिमों द्वारा चाय पिलाने की वीडियो महिला फरियादी ने दिखाई तो मंत्री विज ने तुरंत प्रभाव से दोनों मुलाजिमों को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए।
पानीपत में एम्बुलेंस चालकों द्वारा सिटी थाना एसएचओ इंस्पेक्टर बलराज पर 10,000 रुपये प्रति एम्बुलेंस मांगने के आरोप मंत्री ने एसपी शशांक कुमार सावंत को फोन पर सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। एसएचओ पर आरोप है कि एम्बुलेंस चलाने की एवज में वे रुपए ले रहे हैं।